हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो नीट की का क्या काउंसलिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से काउंसलिंग होती है, आप किस तरह से रजिस्टर करेंगे, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात तो ये, नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। अब पता नहीं कभी भी ऑफिशियल आंसर की आ सकती है, कभी भी आ सकती है। वैसे तो अभी तक आप लोगों ने देख ली होगी, अनऑफिशियल की से आपने देख लिए होंगे कि हाँ मेरे कितने मार्क्स हैं कितने नहीं हैं, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि हाँ हम शायद काउंसलिंग में बैठ सकते हैं कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं। सारी बातें करने वाली हूँ, वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वारी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करते हैं नीट 2020 की काउंसलिंग का ओवरव्यू। वैसे तो मैं ये 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस लेके आई हूँ, और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए हैं। सो पूरा बताती हूँ कि किस तरह से क्या प्रोसेस रहता है। देखते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी स्कीम दी हुई है, स्कीम ऑफ ऑनलाइन AIQ UG काउंसलिंग। अब AI क्या क्या होता है? ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा होता है 15%, और स्टेट कोटा है हमारा 85%। जैसे कि माना मैं दिल्ली की हूँ तो मेरा 85% स्टेट कोटा है, मतलब कि मेरे 85% चांसेस है मेरे दिल्ली में एडमिशन आने के, मेरे कॉलेज में एडमिशन होने के। और मैं पूरे ऑल इंडिया में जाऊं, कहीं एडमिशन लूँ तो उसके 15% ही चांसेस है। हम उसी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं जिसका मेरे पास डोमिसाइल है। अगर मेरे पास दिल्ली का डोमिसाइल है तो मैं दिल्ली से ही अप्लाई कर सकूंगी स्टेट कोटा में, अदरवाइज हरियाणा या कहीं और से मैं अप्लाई नहीं कर सकती। ये बात हुई। अब बात करते हैं, क्या एनटीए ही काउंसलिंग कराता है? नहीं, एनटीए काउंसलिंग नहीं कराता है। उसके लिए एक और अथॉरिटी है, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग, जिसे MCC कहते हैं। आप इसकी साइट पर जाएंगे, और जैसे आप इसकी साइट पर जाएंगे आपको रजिस्ट्रेशन वहाँ से करनी होगी। जब स्टार्ट होगी बताऊंगी कब स्टार्ट होगी। क्या प्रोसेस रहेगा? सबसे पहले हम अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें पेमेंट करनी होगी। चेंज भी हो सकती है पेमेंट की फीस, वो आपको वहां से पता चल जाएगा। देन उसके बाद आता है जो ये पेमेंट फीस है, ये कौन सी पेमेंट फीस है? ये है रजिस्ट्रेशन और ट्यूशन फी की पेमेंट। इसके अंदर दोनों फी को इंक्लूड किया हुआ है। देन उसके बाद आएगा सबमिशन ऑफ चॉइसेस, मतलब कि हमें अपनी चॉइसेस को सबमिट करना होगा। मतलब कि आपके सामने एक पूरी लिस्ट खुल के आएगी, उसके अंदर ढेर सारे कॉलेज होंगे। आपको सेलेक्ट करने होंगे कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपका कौन सा पसंदीदा कॉलेज है, या फिर आपको लगता है कि हाँ इन कॉलेजेस के अंदर मेरा एडमिशन हो सकता है, मेरा नंबर आ सकता है। देन उसके बाद मॉडिफाइंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, मतलब कि अगर हमारा नंबर आ जाता है तो हम लॉक कर देंगे अपनी सीट को। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें, अगर हमने सीट लॉक कर दी उसके बाद हम अपनी सीट अनलॉक नहीं कर सकते। आप बहुत ही सोच समझकर अपनी सीट को लॉक कीजिएगा। अब बात आता है कि जो ये राउंड है, ये काउंसलिंग के राउंड है, किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला आता है फर्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। कहूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड। अब किस तरह से सीट क्या अलॉटेड होती हैं, चलो अगले पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ। राउंड 1 इज सीट अलॉटेड। इफ यस, अगर मेरी राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है, मेरा नंबर आ गया है, तो क्या होगा? रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एंड गिव विलिंगनेस एज फॉलो। अगर मेरा नंबर आ गया है तो मैं अपने सेंटर पर जाऊंगी, अपने कॉलेज के वहाँ जाऊंगी, अपनी सीट बुक करूंगी, एडमिशन लूंगी, जो जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करूंगी, मेरा फिक्स हो जाएगा।
मेरा एडमिशन आ गया। माना कि मेरा मौलाना आज़ाद कॉलेज में मेरा नंबर आ गया, तो मैं वहाँ जाऊँगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ होगी, किस तरह से एडमिशन लेना है, क्या फीस पेमेंट है, किस तरह से क्या है, मैं सारा वहाँ जाके पता करूँगी और वहाँ एडमिशन लूँगी। अगर मेरा पहले राउंड में नहीं आता है तो क्या होगा? क्या हमारा कभी आएगा ही नहीं नंबर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं आया तो सेकंड राउंड होगा, उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी सेकंड राउंड में बैठने के लिए। और जो सेकंड राउंड होगा, अब ये नहीं है कि हमें फिर से फीस भरनी है, नहीं, हमें फिर से फीस नहीं भरनी है। सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड में हमारा नंबर आ जाता है तो हम वहाँ कॉलेज पे जाएंगे, एडमिशन लेंगे, वही प्रोसेस रहेगा। और अगर हमारा किसी कॉलेज में नंबर आता है और हम एडमिशन उसमें नहीं लेना चाहते, हम दूसरे राउंड में बैठना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या पता इससे भी बेटर कॉलेज में मेरा सेकंड राउंड में नंबर आ जाए, तो हम दूसरे राउंड में बैठ सकते हैं। पर अगर आपने ये कर दिया कि पहले राउंड में मेरा किसी कॉलेज में नंबर आ गया और मैंने उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन वगैरह भी ले लिया सब कुछ, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरे राउंड में बैठूं ताकि मेरा किसी और अच्छे कॉलेज में आ जाए नंबर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आपके लिए वो सीट तो रहेगी अलॉटेड, आप इंतज़ार कर सकते हैं, पर आप ये नहीं कर सकते कि आप दूसरे कॉलेज में उसमें एडमिशन मैंने ले लिया कि अब तो मेरी फिक्स है और अब मैं दूसरे राउंड में देखती हूँ कि मेरे में कौन सा आता है। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि नीट काउंसलिंग ऑफ 50% ऑल इंडिया कोटा सीट। कहता है कि इसके अंदर वही बताया गया है कि जो एनटीए है, एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, अब एनटीए कुछ टाइम बाद रिजल्ट देगी, फिर वो बताएगी ऑल इंडिया रैंक क्या है बच्चों की, हमें पता चलेगा ना, कि तभी तो उस हिसाब से ही तो काउंसलिंग होगी, उसी हिसाब से तो सीट अलॉटेड होगी। एनटीए सब कुछ बताएगा, फिर एनटीए बताएगा कि अब काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप एमसीसी की साइट पर जाकर आप वहाँ से चेक करें। ये बोला गया है कि एनटी 2020 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड इज इन द ऑनलाइन मोड इन 2 राउंड ओनली। सिर्फ 2 ही राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। अब बोला गया है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल टेंटेटिव स्टार्ट फॉर सेकंड वीक ऑफ जून 2020। ये पहले का प्रोस्पेक्टस है, अभी का नहीं है। जब कोरोना आ गया तो उस वजह से नीट पोस्टपोन करना पड़ा था। अभी कोई डेट फिक्स नहीं आई है कि सेकंड वीक सितंबर में होगा या फिर नवंबर में होगा, अभी कोई फिक्स डेट नहीं आई है। आपके लिए बता रही हूँ कि जस्ट 2 राउंड हो गए और आपको ऑनलाइन मोड पे रजिस्ट्रेशन करनी है, और ये सब इंफॉर्मेशन दूंगी अपने चैनल पर मैं। अब आते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा। हमें ये तो जान लिया, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फीस भरनी पड़ेगी, फिर हमारा नंबर आएगा, हम कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन लेंगे, ये सब चीज़ें। अब प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है पूरा प्रोसीजर। ब्रीफ प्रोसेस एंड टाइमलाइंस टू participate in the counseling procedure of NEET 2020, candidate have to register themselves with the medical counseling committee. In order to obtain a roll number and password, the overall steps are as follows. हमारे पास सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है मेन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग पेमेंट। सबसे पहले हम जो काउंसलिंग है उसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे पेमेंट के साथ। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हम काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। अब आता है नेक्स्ट, एक्सरसाइजिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। मतलब कौन सी चॉइसेस? कॉलेज चॉइसेस। कौन सा कॉलेज पसंद है? एम्स में जाना है, मौलाना आज़ाद में जाना है, लेडी हार्डिंग में जाना है, इस तरह से चॉइसेस आएगी हमारे पास। हमें वो चॉइसेस को चुनना होगा अपने लिए, हम किस में जाना चाहते हैं, हमारी क्या विलिंगनेस है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट। अब फर्स्ट राउंड आएगा सीट अलॉटमेंट का, वो स्टार्ट होगी सीट अलॉटमेंट, एक डेट डिसाइड कर दी जाएगी कि हाँ आज, जैसे कि मान लूँ मैं आज फर्स्ट राउंड है, आज एक लिस्ट जारी की जाएगी
कि इस रैंक से इतने रैंक तक या ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इसमें, मतलब जिन लोगों ने किया था, जैसे कि मैंने लेडी हार्डिंग सेलेक्ट किया था, तो क्या मेरा लेडी हार्डिंग वाली लिस्ट में मेरा नंबर है। उसके बाद आता है फर्स्ट राउंड रिजल्ट पब्लिकेशन, पहली लिस्ट लग गई। अब आता है अगला प्रोसेस है कि रिजल्ट पब्लिश होगा कि किन किन बच्चों का आया है, कितनी, माना कि लेडी हार्डिंग में 150 सीट्स है, वैसे मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज में कितनी सीट है। अभी मान लिया कि मैंने लेडी हार्डिंग में 150 सीट्स है, सो क्या मैं उन 150 सीट्स के अंदर हूँ, क्या मैं 149 नंबर पे हूँ, तो ये सब बताया जाएगा उस रिजल्ट प्रोसीजर में। देन आता है रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड मेडिकल और डेंटल कॉलेज अगेंस्ट फर्स्ट राउंड। बोला गया है कि जिन बच्चों का नंबर आ जाता है, जिनको सीट अलॉट कर दी जाती है, वो रिपोर्ट करेंगे अपने कॉलेज सेंटर पे, अपने कॉलेज पर, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेंगे अपना, उन्हें एडमिशन लेना है नहीं लेना, क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ये सब बातें। अब आता है पब्लिकेशन ऑफ नेट वेकेंट सीट। अब वो पब्लिश करेंगे कि कितनी सीट बच गई है, कितनी सीट खाली है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है, या कितने कॉलेज बिल्कुल फुल हो चुके हैं, किन किन में कितनी सीट्स है, वो सब पब्लिश करेंगे। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सेकेंड राउंड, नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। बोला गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, फ्रेश चॉइस सबमिशन करना होगा सेकेंड राउंड में बैठने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट है। माना कि आज फर्स्ट लिस्ट लगी और मैंने कल रजिस्ट्रेशन की, तो मैं फर्स्ट राउंड वाली लिस्ट में तो बैठ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने तो लेट रजिस्ट्रेशन की है। और जिन कॉलेजेस की सीट फुल हो चुकी है और मैंने उन कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में डाला है, मैंने चूज किया हुआ है उन कॉलेजेस को, तो मेरा नंबर उसमें नहीं आ सकता है। यही बोला गया है। या फिर जिन लोगों ने लेट रजिस्ट्रेशन की है, जो फर्स्ट राउंड उनका निकल चुका है और सेकंड राउंड के एक दो दिन पहले ही किया है, तो आप फर्स्ट राउंड में नहीं जा सकते। और साथ साथ ये भी बोला गया है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, माना कि मैं फर्स्ट राउंड में बैठी हूँ पर मेरा नंबर नहीं आया, तो मुझे फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट ऑप्शन अवेलेबल टू एग्जिट विद सिक्योरिटी अमाउंट। बोला है कि सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होगी, आपको सिक्योरिटी अमाउंट फिल करना होगा, जिन बच्चों का आया है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने कॉलेज पर जाएंगे, अपनी एडमिशन लेंगे नहीं लेना वो उनकी इच्छा है। अगर हमारा किसी कॉलेज में नंबर आ जाता है तो कॉलेज ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि आपको लेना ही है उसमें, नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसमें लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो हमारी इच्छा है। देन उसके बाद आता है सेकंड राउंड रिजल्ट पब्लिकेशन, सेकंड राउंड का रिजल्ट पब्लिश होगा, फिर वही रिपोर्ट करेंगे आप अपने कॉलेज सेंटर पर, क्या रहेगा, क्या आपको लेना है नहीं लेना, क्या डॉक्यूमेंट्स है वगैरह, ये सब। ये हुआ एक ब्रीफ प्रोसीजर। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस। हमें पता चल गया है एमसीसी कंडक्ट कराता है, यही इसमें बोला गया है। अब आती है रजिस्ट्रेशन की। ड्यूरिंग दिस स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन एलिजिबल कैंडिडेट डिक्लेयर एज eligible candidates are declared by NTA have to registration online on the official website। बोला गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि एनटीए रिजल्ट डिक्लेयर करेगा कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन काउंसलिंग में बैठ सकता है, किनकी इतनी रैंक है जो कि वो फिल कर सकता है ये प्रोसेस। कैंडिडेट हैव टू क्लिक टू न्यू रजिस्ट्रेशन visible on screen। They have entered the details such as roll number, all India rank, percentile score। Registration candidate will be allotted a username or a password। ये था रजिस्ट्रेशन फॉर प्रोसेस। ये सारे इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर। अब आती हूँ रजिस्ट्रेशन फी डिटेल। ऑनलाइन सॉरी ओनली AIQ विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है, ये 2019 की है, अभी 2020 की नहीं पता क्योंकि अभी कुछ प्रोसेसर आया ही नहीं है। ओनली AIQ ऑनलाइन ऑल इंडिया कोटा विद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है
उनकी है 11,000, और ऑल इंडिया कोटा प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्लस डीम्ड, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जैसे कि कोई भी यूनिवर्सिटी होगी प्राइवेट है जो, उसकी है 2,05,000। सो ये था फी पेमेंट कि कितनी क्या फीस होती है। In the second round of a counseling will be round, student allotted any college don't wish to same deposit will not be refunded। यहाँ ये भी बोला गया है कि अगर किसी राउंड में, फर्स्ट राउंड में हमारा नंबर आ गया और हमने हमने किसी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, वो हम पे डिपेंड है कि हम लेंगे नहीं लेंगे, हमने उसमें नंबर नहीं लिया, तो फीस रिफंड नहीं होगी। माना कि मेरा लेडी हार्डिंग में नंबर आ गया, पर मैं तो चाहती हूँ मौलाना आज़ाद में लेना, और मौलाना आज़ाद में मेरा नहीं आ रहा था, मैंने लेडी हार्डिंग में नहीं लिया, तो जो मैंने फीस दी थी रजिस्ट्रेशन फ़ी, वो मुझे वापस नहीं मिलेगी। सो आप ये सब प्रोसेस है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अदरवाइज आपका नहीं आता है किसी भी कॉलेज में नंबर, राउंड फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ नहीं आया मेरा नंबर, तो मेरी फीस रिटर्न हो जाएगी। सो ये आपने जाना। अब बात करती हूँ एक्सरसाइजिंग ऑफ चूजिंग एंड लॉकिंग। रजिस्ट्रेशन कर ली, अब है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट प्रोसेस। During the seat allotment process, seat to be allotted to candidate according to their choice of college selected will be distributed। हम पे डिपेंड है, हमारी इच्छा है कौन से में लेंगे कौन से में नहीं लेंगे। अब आता है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। After the seat allotment process, the result of a first round of a first round for NTA 2020 All India Quota Counseling will be published online। जो रिजल्ट है NTA, वो जो नीट 2020 का जो रिजल्ट आएगा वो पब्लिश होगा ऑनलाइन। हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं है। देन उसके बाद आता है रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज अगेंस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ए काउंसलिंग। After the counseling result is declared, candidate have to report the allotted college within stipulated time। मतलब कि आप जो टाइम दिया गया है उस टाइम पर ये बोला जाए कि आपको 2 से लेके 4 तारीख तक आना है। अब एडमिशन का ये प्रोसेस स्टार्ट रहेगा इन दिनों में, बाद में जाते हैं तो दिक्कत होगी, क्या पता वो नहीं ले। सो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम पर ही जाना है। ओके, उसके बाद आती हूँ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड कॉलेज राउंड 1, ये हो गया है पॉइंट। देन उसके बाद आता पब्लिकेशन ऑफ नेट वैकेंट सीट। उसके बाद MCC पब्लिश करेगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी, जो सीट्स वगैरह सब दी जाएगी, उसके बाद वो देखेगी कि वो पब्लिश करेगी कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। देन उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन एंड फ्रेश चॉइस सबमिशन बाय एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ ए काउंसलिंग। सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, जिन लोगों ने काउंसलिंग फर्स्ट वाले राउंड जो बैठे नहीं हैं फर्स्ट में, उन्हें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जो पहले राउंड में बैठ चुके हैं उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। देन उसके बाद सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा कि वो सीट अलॉट करेंगे, और फिर वही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अपने सेंटर पर, अपने कॉलेज पर रिपोर्ट करना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे हमें। हमने ये सब जान लिया कि किस तरह का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से क्या काम करेगा। अब बात कर लेती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिएंगे हमें। अब बात करते हैं क्या क्या चाहिएंगे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे मुझे एडमिट कार्ड, रिजल्ट या फिर रैंक लेटर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10th सर्टिफिकेट, क्लास 12th सर्टिफिकेट या फिर यूं कहूँ +2 सर्टिफिकेट, +2 मार्कशीट, 8 पासपोर्ट साइज फोटो एज फिक्स्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पर जो फोटो आपने लगाई है वही फोटो की 8 कॉपीज आपको वहां लेके जानी होगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड फॉर इंडिविजुअल रिजल्ट लिंक। जो वो सीट अलॉट करेंगे आपको वो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करके लेके जाना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और लास्ट है
कास्ट एंड पीएच सर्टिफिकेट, या फिर आप कोई भी पीडब्ल्यू कैटेगरी से हैं या फिर कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट आपको वो लेके जाना होगा। और अब अभी फ्रेश नोटिफिकेशन कोई आई नहीं है, कुछ चेंजेस आएंगे तो ज़रूर बताऊंगी। अभी तक यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायरमेंट। अब ये बताया गया है 2019 का ओवरव्यू दिया गया है हमारे सामने कि लास्ट सीट, लास्ट रैंक कौन सी लास्ट तक आया था, कौन सी टॉप लिस्ट कहाँ तक गई थी, ये सब बताया गया है। कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट ऑफ 15% ऑल इंडिया सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थ्रू नीट 2019 a majority top rank candidate opted for admission मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। बोला गया कि 2019 के अंदर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की सबसे टॉप रैंक गई थी, सबसे टॉप रैंक का एडमिशन वहाँ हुआ था। ऐसे सारा दिया गया, आप देख सकते हैं कि कौन सा क्या है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर अदरवाइज कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।